जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। आज हम आपसे एक ऐसी केस स्टडी पे बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने मुझे ये सारी परेशानियां बताई। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन परेशानियों को झेल रहे होते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन क्या है या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताने जा रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट फेस कर रहे थे। तो आप भी एनालाइज कीजिएगा कि क्या आप भी ऐसे किसी कारण को फेस कर रहे हैं या नहीं, और अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप खुद से अपनी कुंडली का एनालिसिस कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या यही परेशानियां आपके साथ हो रही हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने मुझे बताया कि वो जो भी काम शुरू करते हैं उनके हर काम में रुकावट आती है। या तो ऐसा होता है कि काम बहुत ज़ोरदार शुरू होता है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाता है कि काम एकदम ख़त्म होने लगता है। अगर वो काम करने भी जाते हैं तो उनका उस काम में मन नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि मन बहुत ही उदास सा, बहुत ही उचाट सा रहने लगता है। वो काम को पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर मैं नौकरी के संदर्भ में बात करूं तो उनका ऐसा कहना है कि नौकरी अगर लगती है तो जल्दी छूट जाती है, मतलब साल में 2 बार उनको अपनी नौकरी बदलनी पड़ती है। या फिर बहुत समय ऐसा भी रहा है कि 2-2 साल 3-3 साल उनको कोई नौकरी ही नहीं मिलती। जिस समय उन्होंने बिजनेस ट्राई किया तो बिजनेस भी ढंग से नहीं चल पाया और नौकरी तो लग ही नहीं रही है, और अगर नौकरी लग रही है तो जल्दी ही छूट जा रही है। तो वो अपने साथ के लोगों से बहुत पीछे चल रहे हैं, जो उनके डिप्रेशन का मेन रीज़न था। क्योंकि उनके क्लास में जो भी बच्चे उनके साथ पढ़े हैं, जो उनके फ्रेंड हैं, उनके साथी हैं, वो अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं लेकिन ये बहुत ही पीछे रह गए हैं। तो इनको इस बात से डिप्रेशन आ रही है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परेशानी है क्या। कई बार इनका ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं, दूर चला जाऊं, लेकिन फैमिली के कारण ये वो भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे कि मैं एक बार को खुद को ख़त्म कर लूँ, पंखे से लटक जाऊँ या जहर खा लूँ या पानी में कूद जाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी परेशानियों से वो गुजर रहे थे। किसी ने उनको मेरे बारे में बताया, वो मेरे पास आए और जब मैंने उनकी कुंडली की एनालिसिस की तो मैंने ये कुछ चीज़ें पाई जिस पे थोड़ा सा हमने वर्कआउट किया और उनकी परेशानी 70 to 80% कम हो गई। तो अगर आप भी ऐसे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आगे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा। आप अपने कुंडली को अपने सामने रख लीजिए और अगर आपको ज़रा सा भी कुछ बेसिक नॉलेज है तो आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपके जो कुंडली में लग्न लॉर्ड हैं, जो लग्न के स्वामी हैं, कहीं वो अष्टम भाव में तो नहीं बैठे हैं। क्योंकि अगर लग्न के स्वामी अष्टम भाव में चले जाते हैं तो अष्टम भाव जो होता है वो रुकावट का भाव होता है, बाधाओं का भाव होता है, सडन अप्स एंड डाउन्स का भाव होता है। तो जब हमारे लग्न लॉर्ड ही 8th हाउस में यानी कि अष्टम भाव में चले जाते हैं तो हमारे हर काम में बहुत ही रुकावट आती है। हम जो भी काम करने जाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं हमारी चीज़ों में। अब दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं तो कहीं 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके लग्न में तो नहीं बैठा है, मतलब रुकावट, बाधाओं और सडन अप्स एंड डाउन्स का जो लॉर्ड है वो आपके लग्न में आ गया हो, तो उसने ये सारी परेशानियां आपके लग्न में डाल दी। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी काम करने जाएंगे वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। या फिर तीसरी चीज अगर हम देखने जाएं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लग्न लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड, मतलब लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, ये किसी भाव में कंजंक्शन में तो नहीं बैठे हैं। कहीं किसी भाव से ये 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि तो नहीं डाल रहे हैं लग्न पे। अगर ऐसा भी होता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे एक और पैरामीटर की बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दशम स्थान, मतलब कर्म भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में बैठा है, या अष्टम भाव का स्वामी आपके कर्म स्थान में तो नहीं बैठा है। अगर ऐसा भी होता है तो प्रोफेशन में, बिजनेस में, नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से एनालाइज कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपके साथ भी तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हों। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि कहीं अष्टम भाव को एक्टिवेशन तो नहीं मिला हुआ है। एक्टिवेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं महादशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा में आपके अष्टम भाव के स्वामी का समय तो नहीं चल रहा। जब ऐसा होता है तो भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की है कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी परेशानी आ रही है कि आपके हर काम में रुकावट आती है, नौकरी सही से नहीं चलती, नौकरी लगती नहीं है, या बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो इन पैरामीटर्स को ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा और किसी अच्छे ज्योतिष से इसका आप एक एनालिसिस करवाइएगा। आप नीचे हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारा अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और ये एनालिसिस आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये कम्प्लीटली अपॉइंटमेंट बेस्ड होगा। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में या आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के जीवन में ऐसी परेशानियाँ चल रही होती हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो शायद मेरे इस वीडियो को देख करके वो अपनी कुंडली का खुद एनालिसिस कर ले, नहीं तो वो हमसे एनालिसिस करा ले। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो किसी की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।